मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को कहानी बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैंने विचार किया कि मैं आपको कहानी सुनाऊँगी। तो सुनिए, एक छोटे से गांव में एक चिड़िया पकड़ने वाला रहता था, दैट इज़ शिकारी। तो शिकारी का काम था चिड़ियों को पकड़ना और उसको बेचना और इसी तरह से अपने परिवार का पालन करता था। तो एक बार वह बड़ा सा जाल लेकर के जंगल में गया और वह रोज़ देखता था कि एक पेड़ पर हमेशा बहुत सारे पक्षी आते थे। क्यों बताइए तो? क्योंकि उस पेड़ पर बहुत से फल फूल आते थे और खिलते थे, तो सभी पक्षी वहाँ आते थे, ज़्यादा अधिकतर कबूतर। तो उसने क्या किया ना, एक बड़ा सा जाल लेकर के उस पेड़ के नीचे बिखेर दिया, डाल दिया, ठीक है। और जाल के ऊपर चावल के दाने भी डाल दिए। तो क्या होगा, वो आएंगे ना, भूख रहेगा, आएंगे और खा लेंगे और फंस जाएंगे। तो उसने डाल करके फिर एक पेड़ के नीचे छिप गया, ठीक है, पेड़ के नीचे छिप गया। तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बहुत सारे कबूतर उड़ते हुए आ रहे हैं। और जब वो बैठना उसके अंदर जब देखे चावल के दाने हैं, तो नीचे बैठने के लिए उनका मन किया। तो उनका एक मुखिया था, हेड था, उसने कहा नहीं नहीं, उतरो नहीं, सोचो कि इस जंगल में इतने सारे चावल के दाने कैसे आए, किसने डाला, सोचो, कुछ गड़बड़ है, बिना सोचे नीचे नहीं उतरना। लेकिन वो जो पक्षी थे, उनको इतनी भूख लगी थी कि वो उस बारे में ध्यान ही नहीं दिए और सारे के सारे पक्षी नीचे उतर गए। और जैसे खाना शुरू किए, उनके पैर फंस गए। तो उन्होंने समझा, ओह, हमने तो गलत किया। फिर जब वो उड़ने के लिए सोचे, उड़ नहीं पाए। तो उन्होंने अपने मुखिया से कहा, लेकिन मुखिया उस वहाँ दाने खाने पर उतरा नहीं। वो चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठ के देख रहा था कि क्या होने वाला है। फिर सभी पक्षी, सभी जो कबूतर थे, वो रोने लगे, मेरे मेरे मुखिया जी क्षमा कीजिए, मुखिया जी प्लीज़ क्षमा कीजिए, किसी तरह से हमें बचाइए, इस जाल से निकालिए। बहुत उन्होंने विनती किया। तो इसके बाद उनके मुखिया ने कहा, ठीक है, एक बात मैं सलाह देता हूँ और तुम उस बात को ध्यान से सुनो। फिर उसने कहा, तुम सभी पक्षी, सभी कबूतर मिल करके एक साथ उसको लेकर उड़ो। क्योंकि जब एक साथ उड़ोगे तो आराम से इस बड़े जाल को उठा के ऊपर ले जा सकते हो और बच जाओगे। तो सभी पक्षियों ने उनका कहना माना और कबूतरों ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने उस जाल को ले करके एक साथ ऊपर उड़े और आराम से ऊपर उठ के चले गए। फिर इसके बाद वो जो मुखिया था, उसका एक मित्र था, उसका एक दोस्त था। दोस्त का नाम सुग्रीव। तो सुग्रीव कौन था ना, एक चूहा था। तो वो चूहे के पास गया और उसने बुलाया, मेरे दोस्त सुग्रीव, बाहर आओ और मुझे एक सहायता चाहिए। तो वो चूहा बिल में रहता था, बिल से धीरे से बाहर आया। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, क्या संकट आ पड़ा है? आपको पता है क्यों चूहा उसको सहायता के लिए आया बाहर, और जो मुखिया ने चूहे को क्यों बुलाया? तो उसमें बड़ी बात है, क्योंकि एक बार चूहे को इस कबूतर के मुखिया ने शेर के मुंह से बचाया था, उसको सुरक्षा दिया, उसको जान उसकी बचाया। तो इसलिए चूहा भी उसकी सहायता करने वहाँ आ गया और उसने अपने दांतों से, बहुत तीखे दांतों से, अपने पूरे जाल को कट 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 करके काट दिया। तो सारे पक्षी क्या हुए, उनके जो पैर फंसे थे वो बाहर आ गए। आराम से सभी पक्षी आज़ाद हो गए और आकाश में उड़ गए। तो बच्चों, आपको पता चला कि इसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है? पता चल गया ना? एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है, हैं? अगर हम एक साथ रहेंगे, एक साथ कोई भी काम करेंगे, तो आराम से बहुत अच्छी तरह अपना काम आसानी से पूरा कर लेंगे, अपना लक्ष्य
पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। यही इस कहानी का एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो आप भी ऐसा ही आगे बढ़िए और एकता के साथ, ठीक है, मिलजुल करके, एक साथ हाथ मिल करके ये आगे बढ़े। ठीक है बच्चा, आज बस इतना ही, कल फिर और कहानी सुनूंगी। ओके, बाय।